स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। आज हम सारांश देखेंगे किसका, जल संसाधन। ठीक है, ये चैप्टर से एक 3 नंबर का प्रश्न उठता है, तो थोड़े से बड़े प्रश्नों की तैयारी करना। अब देखो, शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में जल की कृत्या कैसे किया जाता, जल को इकट्ठा। इलाहाबाद के नज़दीक श्रीगिमरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ था। एक बात तुम एक कमेंट करके जल्दी से बात बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ठीक है, उनके गुरु का नाम क्या था? कलिंग, नागार्जुन, कोड़ा, बेनूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र था। कृत्रिम झील, भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी। ये कृत्रिम झील थी जो 11वीं सदी में बनाई थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए खास हौज बनाया। सेकंड है, इस चैप्टर की एक रीढ़ की हड्डी समझ सकते हो, ये बांध है और इन बांधों के स्थान नाम समझ लो आप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़िंदगी बदल देंगे, नंबर ले आएंगे। एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि बांध को बहुउद्देशीय योजना क्यों कहा जाता, परियोजना। तो ये 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है, तो इसकी तैयारी आप जरूर करें। बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने और खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पे जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर लकड़ी के बांध, तटबंध बांध और पक्का बांध विभाजन। ऊंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, माध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया गया है। यदि आप अभी देख रहे हो तो, या फिर बाद में वीडियो देख रहे हो, या तो प्रीमियम हो रहा अभी देख रहे हो, तो नीचे अभी कमेंट करके बताओ कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा बांध कौन सा और सबसे लंबा बांध कौन सा है। 3 सवाल है। यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। टिहरी बांध, क्रमशः उत्तर बता रहा हूँ। हीराकोट बांध, भाखड़ा, नागल बांध। भाखड़ा और नागल बांध अलग अलग है, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बना है। ये आपके साइंस का प्रश्न आया था, मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान बोर्ड में 5 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था, वहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आया था कि टिहरी बांध किस नदी पे बना है। तो आप समझ सकते हो कि साइंस में आ गया तो एसएसटी में क्यों नहीं, क्योंकि एसएसटी का ही सवाल है। फिर आ गया वर्षा जल संग्रहण। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोग गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर जल संग्रहण करते हैं। गुल या कुल में नदी की धारा का रास्ता बदला जाता है, सत जल का संग्रहण किया जाता है। बाढ़ जल वाहिकाएं बनाना, गड्ढे बनाना। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादिन और जोड़ बनाना और टांका या भूमिगत टैंक पीने में पानी संग्रहित करने के लिए। ये टांका और भूमिगत जल संग्रहण हमारे यानी बाड़मेर ज़िले में भी किया जाता है, और हमारे घर में भी एक टांका बना हुआ है, एक नहीं है, और हमारे प्रत्येक आस पड़ोस में सबके घरों में बना हुआ है, और इवन खेतों में बना, उनके पास एक आगोर बनाई हुई है जिससे कि वर्षा का पानी एकत्रित होता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है और हमारे यहाँ बनाया जाता है। बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में ये 3 स्थान दिए, और बाड़मेर के हम निवासी हैं, आपको पता ही है। आकार एक कमरे जितना होता है इसका, बिल्कुल होता है 13 फीट, गहरा भी होता है, मुझे पता है, औसत 13 फुट होता है। सत का पानी पीने के लिए संग्रहित किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ हमारे यहाँ जल संग्रहण कैसे किया जाता है। जो सत का जल होता है वो किसी एक जगह से निकलता है पीछे, ठीक है, तो उसके पीछे एक पाइप लगा लेते हैं, जो जहाँ से मतलब पूरी ढलान होती है सत की एक बिंदु पर, वहाँ पर एक लगा लेते हैं पाइप, और उस पाइप के पीछे पाइप लगाकर सीधा ही टांके के अंदर, तो वहाँ पे सत का सारा पानी टांके के अंदर चला जाता है। और इस विधि को यदि आपने 9th और 8th में पढ़ा है तो इसको रूफ टॉप जल संरक्षण विधि कहा जाता है। उसको छोड़ो, अपन टॉपिक पे आते हैं। छत का पानी पीने के लिए संग्रहित किया जाता है। वर्षा जल का पहला सत को, मतलब इतना किताब कैसे लिख सकती है, एकदम ये बुक्स में लिख रखा है कि
पहले एक बार पानी को साफ़ कर लेते हैं, मतलब पहली बार जो सत का पानी होता है उसको टाँके के अंदर नहीं जाने दिया जाता, उसके बाद दूसरी या तीसरी बार, 2 बार जनरली यहाँ पे साफ़ होता है और फिर तीसरी बार उसके अंदर टाँके में जाता है। वर्षा जल संग्रहण को पालर पानी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे राजस्थान, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान के बच्चे देख रहे हैं, उनको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं, पालर पानी किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं। और टाँकों के साथ भूमिगत कमरे गर्मी से राहत देते हैं। टाँकों में दिन में गर्म पानी नहीं होता गर्मियों में, ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ घरों में टाँका आज भी मौजूद है क्योंकि नल के पानी का उन्हें स्वाद पसंद नहीं। हकीकत तो यही है कि वहाँ पे नल पहुँच ही नहीं रहा है, पर ये कहना लेना है किताब वालों का कि उनके नल को पानी पसंद नहीं है। गंडायूर गांव में सत पानी जल संग्रहण, ये देखो ये इम्पोर्टेंट है। आप ये गंडायूर है जो कर्नाटक में है, वहाँ के आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं। पहला है कि प्राचीन भारत में बनी जल कृतियों का विवरण दे। शुरुआत में 4 आई थी, वो देख लो। यह 4 हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, प्यारा प्रश्न, बांध किसे कहते हैं? बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो बांध एक अवरोध है जो जल के बहाव को रोकता है, उसे जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से तो रुकती है, जमा किए गए जल को सिंचाई, विद्युत, पेय तथा आपूर्ति, नौवयन आदि में सहायक होती है। और बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना और उपयुक्त पदार्थों के आधार पर किया जाता है। बांधों को लकड़ी के बांध या पक्के बांध में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न तरीके बताओ। तो देखो, शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण संचित करने के लिए बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल का संचरण वाटर शेड को एक इकाई के रूप में लेकर करते हैं। आमतौर पर सतही फैलाव तकनीकी अपनाई जाती है क्योंकि ऐसी प्रणाली के लिए जगह प्रचुर में उपलब्ध होती है तथा पूर्ण निर्भरता, छोड़ो इसको, नॉट इम्पोर्टेंट प्रश्न यार, आज इतने साफ प्रश्न नहीं आए। कुल और गुल, ये इम्पोर्टेंट है। कुल और गुल भारत के किस क्षेत्र हिस्से में प्रचलित है? तो वो हिमालय यानी पर्वतीय क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राजस्थान में कौन से विभिन्न तरीकों से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है? खाद, लो भाई, इसका इतना बड़ा आंसर आ गया। मतलब मैंने कहा था कि थोड़े शॉर्ट में लिखना आंसर, इतने लंबे लंबे डाल दिए। राजस्थान में एक बहुत बड़ा भाग मरुस्थल है, पता सबको, इसलिए यहाँ पर पानी का अभाव सदा एक समस्या है। इस तथ्य को सामने रखते हुए वहाँ के विभिन्न शासकीय ने एक प्रकार की राशियों का निर्माण किया, इस समस्याओं से दूर करने का प्रयत्न किया। आज भी बहुत से जलाशय हमें राजस्थान के विभिन्न भागों में देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान के कुछ मानव निर्मित झीलें, सरोवर। एक बात बताओ, जो बच्चा राजस्थान का है वो मुझे कमेंट करके अभी बताओ, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? और झीलों की नगरी का कोई बच्चा है तो वो भी बता दो। ज्ञानदत्त के परमार राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल ताल उदयपुर, देखो यहाँ पे आंसर भी आ गया, आप समझ लेना क्या है। में पिछोला और उदय सागर, जैसलमेर में गढ़सीसर, अजमेर में अन्ना सागर, उदयपुर के निकट जयगढ़ का किला जल संग्रहण में अभियांत्रिक का उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। और यह पर्यटन समय की कसौटी पर खरे उतरे थे। इसका मतलब है समय की कसौटी में उस समय पर उनका पूरा लाभ हुआ था। और रीडवाना झील है, जैसे बहुत सारी झील है। टांका क्या है? कोई स्टूडेंट पश्चिमी राजस्थान का है तो उससे जाके पूछो कि सर, उससे जाके पूछो कि बेटा टांका क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है। भाई साहब इतना अच्छा आंसर लिख लेगा, किसी ने सोची ना होगी। ठीक है।
राजस्थान में अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा नाम किताब में आ रहा, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट का, में लगभग हर घर में पानी पीने के संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक का निर्माण कराया जाता है। इन टंकियों को टंका कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक इतने वो प्रश्न है। वर्षा का पहला जल क्यों एकत्रित नहीं किया जाता, बोलो। वर्षा का पहला जल सतहों और नालिकाओं को साफ करने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें नहीं किया जाता एकत्रित। अगला प्रश्न है, टांके के साथ भूमिगत कमरे क्यों बनाए जाते हैं? टांके के साथ भूमिगत कमरे बनाए जाते हैं क्योंकि जल का स्रोत इन कमरों से ठंडा रहता है। ठीक है, तो अभी अपने ज्योग्राफी में 2 चैप्टर बचे हैं। एक से तो पूरा मानचित्र आएगा, ये आज ही लिख के ले लो। खनिज वाले चैप्टर से आपके मानचित्र बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कहता हूँ। थोड़ी तैयारी इस चैप्टर से कर लेना। इसके कुछ स्थान है, मानचित्र के लिए विशेष क्लास आएगी, तो इस चैनल यानी एंटर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।